तो वेलकम टू येजुम अकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के बारे में। तो जिन बच्चों की रैंक अच्छी आई है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा किया आपने। तो इस वीडियो में बात करेंगे, इस बार एनटीए ने थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस में चेंज किया है। तो इस बार ई काउंसलिंग एक प्रोसेस उन्होंने लेके आई है जिससे आप केवल एक सैनिक स्कूल में नहीं, कई सारे सैनिक स्कूल में अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सेफ रैंक रहेगी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे ई काउंसलिंग के लिए, क्या क्या फैक्टर रहने वाले हैं जिनसे आपको सैनिक स्कूल मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और क्या फैक्टर आपको कंसीडर करने चाहिए सैनिक स्कूल्स को अप्लाई करने के लिए। तो डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। तो इसी बात पर वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कि ऐसी ही लेटेस्ट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन आरएमएस आरआईएमसी सैनिक स्कूल रिलेटेड आपको टाइमली मिलती रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए तो बच्चों, आइए जानते हैं सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में और क्या सेफ रैंक रहने वाली है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग ये 2023 में जो एडमिशन हो रहे हैं उसके लिए इस बार एनटीए ने स्टार्ट की है। पिछली बार ये केवल न्यू सैनिक स्कूल के लिए थी, लेकिन अब ये सब सैनिक स्कूल्स के लिए हो गई है और आगे भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रह सकती है। इससे बच्चों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि पहले केवल एक सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर पाते थे, लेकिन ई काउंसलिंग के माध्यम से अब आप एक से ज़्यादा सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या ई काउंसलिंग है और इससे क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं। तो जैसे कि बताया, ई काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिससे कैंडिडेट्स जो सैनिक स्कूल में या न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी टोटल जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं जो पहले से रन हो रहे हैं वो 33 हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 100 न्यू सैनिक स्कूल प्रपोज किए थे, जिनमें से 18 ओपन हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अब सैनिक स्कूल के नंबर्स और भी आने वाले ईयर्स में थोड़े से और इंक्रीज होंगे। तो ये एक अच्छा साइन है ऐसे बच्चों के लिए जो डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं, एक अच्छे एजुकेशन को पाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन ये ऑप्शंस होने वाले हैं। तो ई काउंसलिंग एनएसएस के इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब एनटीए ने दोनों के लिए अलाउ कर दिया, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आइए, ई काउंसलिंग की जो विंडो है तो ये 6 मार्च से 13 मार्च के बीच में पहले राउंड की ई काउंसलिंग होगी। तो कैसे आप ऑप्शंस, कैसे कौन से सैनिक स्कूल को आप चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, क्या क्या फैक्टर आपको कंसीडर करना चाहिए, तो डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। तो क्या क्या फैक्टर हैं जो सिलेक्शन को डिटरमाइन करेंगे, जिनके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो ये फैक्टर डिटरमाइन जो करने वाले हैं, तो सबसे पहला रहेगा स्टेट लेवल क्वाटा, जो कि 67% रहता है। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन से सैनिक स्कूल की अप्लाई किया है, तो वहाँ पे स्टेट लेवल कोटा भी बहुत अहम रोल निभाने वाला है। अवेलेबल सीट्स कितनी है उस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल्स में जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ऑल इंडिया रैंक क्या है आपकी। हाँ बच्चों, अच्छी रैंक है तो चांसेस ज़्यादा हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी कैटेगरी, आप होम स्टेट से हैं, आउटसाइड स्टेट से हैं, SC ST से हैं, तो ये सारे फैक्टर मिला के भी आपको डिटरमाइन करेंगे कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस बेसिस पे ही आपका कट ऑफ आप बोल सकते हो बनेगा। तो ये तो रहे फैक्टर्स। अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी जान लेते हैं क्या है। तो ये है रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो इसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो है 67% सीट जो है वो होम स्टेट के लिए रिजर्व्ड है, बाकी 33% सीट जो हैं वो अदर स्टेट और यूटी के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। इसमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल 49.5% सीट्स जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए रिजर्व है, बाकी 50.5% सीट्स जनरल कैटेगरी, होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए है, और जिसमें से 25% सीट्स जो हैं वो डिफेंस पर्सन के लिए हैं, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। उनमें वो जॉब कर चुके हैं और वो सर्विस दे चुके हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो ये उनको दी गई है। तो बाकी की आप देख सकते हैं 10% सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं, 10% या 10 सीट्स।
तो जो भी मैक्सिमम होगा किसी सैनिक स्कूल में वो गर्ल्स के लिए रखी गई है। टोटल स्टूडेंट कितने पास आउट हुए, कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया? 4 लाख 5 लाख के आसपास, 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था इस बार। तो इस बार देखिए क्लास 6 में टोटल बॉयज़ 75,934 पास आउट हुए हैं एंड गर्ल्स 25,837। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है बच्चों, बहुत ध्यान से आप ई काउंसलिंग की अप्लाई करना। क्लास 9 में बात करें तो टोटल 22,700 के आसपास बच्चे पास आउट हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। और सीट्स बहुत कम है 9th में, और 6 में भी ठीक ठाक सीट्स हैं, लेकिन 9th में तो बहुत ही कम सीट्स होती हैं। तो बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस है, जिनकी रैंक अच्छी होगी उन्हीं को एडमिशन मिल पाएगा। तो क्या सेफ रैंक रहेगी, तो इसका आप लोगों को सभी को इंतज़ार है कि क्या सेफ रहेंगी। सर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो हम फाइनली आपको बताने वाले हैं कि क्या सेफ रैंक रहेगी। जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे जो एडमिशन के लिए क्या सेफ रैंक रहने वाली। तो फॉर क्लास 6 के लिए हम बात करें तो 3000 से 6500 के आसपास की रैंक अगर आपकी है तो एक सेफ रैंक रह सकते हैं, क्योंकि सीट्स 3000 से 4000 के बीच में ही हैं। तो उसमें आउटसाइड अदर स्टेट सब मिला के अगर देखेंगे, कुछ गर्ल्स वगैरह भी निकाल देंगे, तो ये सेफ रैंक रहेगी सभी की 3000 से 6500 के बीच में। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे बच्चे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको सिलेक्शन मिल जाएगा, और जिनकी 3000 से नीचे तो उनको डेफिनेटली सिलेक्शन मिल ही जाएगा। तो फॉर क्लास 9 की बात करें तो 300 से 500 के बीच में रैंक है, तो एक सेफ रैंक हो सकती है, क्योंकि सीट्स भी इन्हीं के बीच में हैं। तो हमने सीट्स को ध्यान में रखते हुए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया सबको ध्यान में रखते हुए मिनिमम और मैक्सिमम आपको सेफ रैंक बताई है। तो ये है बच्चों, बड़े ध्यान से जिनकी ये रैंक है तो सोच लीजिए आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। और इनकी 300 से या 3000 से नीचे जिसकी भी रैंक है वो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन आपको मिल गया। आप एडमिशन के लिए तैयार हो जाइए, मेडिकल के लिए तैयार हो जाइए। तो आप ई काउंसलिंग के अप्लाई कर देना जैसे खुलेगी विंडो। टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये भी हमें पता होना चाहिए ई काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने से पहले, स्कूल सेलेक्ट करने से पहले। तो टोटल ये कैटेगरी वाइज हमने सीट्स लगा दी हैं। लगभग क्लास 6 की बात करें बॉयज़ की तो 3766 यानी 3766, लगभग 4200 के आसपास टोटल सीट्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिला के। तो आप देख लीजिएगा क्या कंपटीशन रहने वाला है। ओल्ड सैनिक स्कूल में 2256 लगभग सीट्स हैं। होम स्टेट की इतनी है, अदर स्टेट की इतनी है। और न्यू सैनिक स्कूल में लगभग 1500 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए। तो ये गर्ल्स के लिए लगभग सीट्स हैं। क्लास 9 की बात करें तो टोटल 385 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये जो हमने सीट्स बताई आपको, ये टेंटेटिव सीट्स हैं, ये एनटीए के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमने बताई है। सैनिक स्कूल ने बिल्कुल एग्जैक्ट जो वैकेंसीज हैं वो उनकी वेबसाइट्स पे अपलोड कर दी है। तो आप इसकी करेक्ट वैकेंसी जानने के लिए जिन सैनिक स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी वैकेंसीज को आप डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है और क्या क्या ऑप्शन आपके पास हैं ई काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए, आइए जानते हैं। तो पहला जो 23-24 सेशन के लिए एडमिशन के लिए क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में ई काउंसलिंग उन्होंने अलाउ कर दी है। तो अब इसमें 2-3 तरह के रूट्स हैं, यानी 3 तरीके से वो एडमिशन ले रहे हैं। एक तो केवल सैनिक स्कूल में, तो जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें न्यू सैनिक स्कूल में नहीं जाना है, वो केवल सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने फॉर्म फिल करते समय केवल सैनिक स्कूल भी सिलेक्ट किया होगा। इसके बाद जो न्यू सैनिक स्कूल हैं उनमें जो बच्चे उन सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं वो 40% रूट के थ्रू, यानी कि जो 100 सीट अगर न्यू सैनिक स्कूल में है तो 40% सीट्स हैं अदर बच्चों के लिए, यानी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के अलावा 40% सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं। और 60% रूट उन बच्चों के लिए जो बच्चे उन जो न्यू सैनिक स्कूल है वो अप्रूव होने से पहले उसमें ही पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए 60% सीट्स रिजर्व रहेगी। तो डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन अवेलेबल है ऐसे कैंडिडेट जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके पास ये 3 ऑप्शन है। वो केवल सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो केवल एनएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी न्यू सैनिक स्कूल के लिए
अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 40% सीट्स ऐसे बच्चों के लिए जो उन न्यू सैनिक स्कूल में, यानी सैनिक स्कूल बनने से पहले जो वो स्कूल थे उन्हीं में पढ़ रहे हैं, उनमें नहीं पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, जो बच्चे उन न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको 40% सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। एंड तीसरा ऑप्शन जो है वो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी के बेस पे आप सिलेक्ट करना कि आप सबसे पहले किस स्कूल को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें, दूसरे कॉम्बिनेशन में जो बच्चे उन सैनिक स्कूल में, जो नए सैनिक स्कूल थे वो पहले नॉर्मल स्कूल थे तो उन्हीं में स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके लिए भी 3 ऑप्शन है। तो पहला, वो केवल सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, वो सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट। 40% रूट मतलब वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उसके अलावा और जो न्यू सैनिक स्कूल है उनको लगता है कि ये इच्छा है इसमें जाना चाहिए, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है वो सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40% और न्यू सैनिक स्कूल 60%, तीनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया, जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आइए जानते हैं अब क्या क्या फैक्टर आपको कंसीडर करने चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या होमवर्क आपको करना है सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग में उन सैनिक स्कूल को सिलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो वैकेंसीज देख लीजिएगा, उस सैनिक स्कूल में कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी होंगी तो चांसेस भी ज़्यादा होंगे, तो जितनी ज़्यादा वैकेंसी उतने ज़्यादा चांसेस। लोकेशन क्या है आपके हिसाब से सूटेबल है, बहुत दूर तो नहीं है, ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ बहुत ठंडे या बहुत गर्मी पड़ती है, जहाँ आप एडजस्ट ही नहीं कर पाओ। आप अपने लोकेशन को ध्यान में रखते हुए लोकेशन चूज करें ताकि वहाँ पे आप एडजस्ट हो पाएँ। और उन स्कूल की क्या पॉपुलैरिटी है, क्या रेपुटेशन है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है सिलेक्ट करने से पहले, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है अच्छी रैंक लाने के लिए, और फिर आपको अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा तो फिर एक बेवकूफ़ी ही होगी ना। तो बहुत अच्छे से रिसर्च करना है। सिलेक्शन रेट क्या है, यानी कि एनडी में उनका क्या सिलेक्शन रेट है, क्या किस तरह की उनकी आप बोल सकते हो सिलेक्शन हो रहे हैं एनडीए में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है ध्यान में रखने के लिए। तो इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें टॉप 10 स्कूल सैनिक स्कूल के बारे में हम बताएंगे जिनकी एनडीए में सिलेक्शन रेट हाई है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप चाहते हैं हम ये वीडियो बनाएं। हम बिल्कुल डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। आपकी कैटेगरी को भी ध्यान में रखना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, होम स्टेट से, अदर स्टेट से, आप SC ST OBC डिफेंस से बिलोंग करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जो डिपेंड आपको करेगा। तो उनकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखिएगा सैनिक स्कूल्स की, कि उसमें आपकी कैटेगरी क्या कट ऑफ रही थी, क्या आप उस सैनिक स्कूल में आ सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। स्कूल कितना पुराना है, आप न्यू सैनिक स्कूल की बात करें तो वो स्कूल कितना पुराना है, या ओल्ड सैनिक स्कूल में कितना पुराना है, क्या उसका आप बोल सकते हो क्या रेपुटेशन है। तो न्यू सैनिक स्कूल के तो आपको डेफिनेटली देखना है कि कितना पुराना है और क्या उसके बारे में थोड़ा सा न्यू सैनिक स्कूल के बारे में भी आपको रिसर्च करनी चाहिए। कल्चरल फैक्टर जैसे आप कुछ चीज़ें, आप किस एरिया से आते हैं, आप मान लो आसाम से हैं, आप यूपी से हैं, तो आपको ये भी देखना है कि लैंग्वेज बैरियर ना पड़ जाए। तो बहुत सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं और आपको ये भी देखना है कि क्या आप वहाँ पे एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो कई सारे फैक्टर्स रहते हैं, धूप गर्मी बरसात, आप मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर भी आप कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। जानेंगे कि कहाँ और कैसे आप ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। तो ये जो वेबसाइट है ये हमने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप जाके उस पर रजिस्टर कर दीजिए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और आप अपना होमवर्क कर चुके होंगे आई होप। तो 8 से 10 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिएगा कि सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, उस हिसाब से और प्रॉपर वैकेंसीज वगैरह देख के जो हमने फैक्टर होता है उनको कंसिडर करके ही आप स्कूल को सिलेक्ट कीजिएगा। तो ई काउंसलिंग की जो पहली विंडो है 6 मार्च से 13 मार्च के बीच में ओपन होने वाली है। तो ये बड़े ध्यान से आप अप्लाई कीजिएगा। तो एग्जाम्स की प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में हमने कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई है। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन स्कूल से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि कि आपको ऐसे ही
न्यूज़ टाइमली मिल सके। और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द